हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद राधिका। तो आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ बीएड में जो हम लेसन प्लान्स बनाते हैं। आज मैं आपसे वो डिस्कस करने वाली हूँ कि जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर उन्हें बनाना चाहिए, क्या क्या हेड्स हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ आज का लेसन प्लान है हमारा साइंस सब्जेक्ट का एंड क्लास 10th। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या लिखते हैं, जनरल एंट्रीज़। सबसे पहले जनरल एंट्रीज़ होती हैं। जनरल एंट्रीज़ में हमारी क्या आती है, डेट, देन सब्जेक्ट एंड पीरियड, कि कौन से पीरियड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग लेते हैं। फिर उसके बाद क्लास, देन चैप्टर का नेम एंड ड्यूरेशन, एक क्लास आपकी कितने टाइम ड्यूरेशन की है। और उसके बाद आता है यहाँ पे टॉपिक। ठीक है, कि आज हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो एक बेसिकली जो भी आप आज पढ़ाने वाले हैं उनसे बच्चे क्या लर्न करेंगे, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, वो उसमें लिखी जाती हैं। मैंने यहाँ पर अभी मेंशन नहीं करी है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि इसमें हम डोमेन लेते हैं नॉलेज के। आपको पता होगा नॉलेज के कुछ हम डोमेन्स लेते हैं। एक तो नॉलेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, वो डोमेन्स हम लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं 3 डोमेन्स डिस्कस करूँगी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये 3 डोमेन्स मैं आज डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज के जब हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि बच्चे ने क्या नॉलेज एक्वायर करी, जो आज हम पढ़ाएंगे उससे वो क्या एक्वायर करेगा, तो उसमें हमारा एक है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन एनर्जी। जब हम एनर्जी का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें वो एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे, एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। उसमें क्या आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लिस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बच्चे कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी के एग्जाम्पल्स को लिस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डिस्कस कर पाएंगे कि फॉसिल फ्यूल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देन है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर लास्ट है हमारा एप्लीकेशन डोमेन। एप्लीकेशन में बेसिकली क्या आता है कि बच्चे उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, उसमें वो अपना क्या कर पाते हैं। इसमें यूजुअली साइकोमोटर के आप लिख सकते हो। इसमें क्या आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द नॉलेज इन देयर रियल लाइफ सिचुएशंस। वो अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे। ये हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जो आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू, स्टूडेंट विल बी एबल टू। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं वो हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, कि जब हम चैप्टर पढ़ा लेंगे उसके बाद ये काम होगा। ठीक है, तो इसमें हम विल बी एबल टू की तरह मेंशन करते हैं उसे। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में क्या आएगी कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं उसके। हम जब भी अगर हम एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा रहे हैं तो उससे पहले उनको कुछ आना चाहिए ना। तो वो हैं कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 3 कॉलम्स आती हैं, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और वाइट बोर्ड वर्क। इसमें आती है जो टीचर कराएगी, इसमें जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स देंगे और इसमें जो हम ब्लैक बोर्ड पर काम करेंगे वो आता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने फ्रेम करे हैं, आप एक बार उन्हें देख लीजिए। इसमें हम स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेड आंसर्स लिखते हैं कि वो क्या दे सकते हैं आंसर।
बेसिकली लेसन प्लान के जो हम आंसर्स लिखते हैं वो हमें इसमें ये करना होता है कि हमें सारे आंसर्स स्टूडेंट से ही लेने होते हैं। हम इस तरीके से क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि जो टॉपिक हमें पढ़ाना है वो वही आंसर हमें मिल जाए। लास्ट होता है हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। उसके बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ एम, जहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा टॉपिक। फिर आते हैं टीचिंग पॉइंट। हम मिनिमम मैक्स टू मैक्स 2 टीचिंग पॉइंट्स ही डालें एक एलएलपी में, तो वो ज़्यादा अच्छे से हम बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि आधे घंटे में 2 टीचिंग पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है यहाँ पे हमारा आइडियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसका टीचिंग मेथड लिखेंगे। देन अगेन डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस आ जाएंगे और वाइट बोर्ड वर्क।